नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अन्नू खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सटेंशन। यह खबर उनके लिए बहुत ही चिंताजनक और बहुत ही अहम है जो लोग ज़मीन खरीदना चाहते हैं, प्लॉट खरीदना चाहते हैं। वो भी एक होड़ लगी है कि जेवर इंटरनेशनल के पास में सबको प्लॉट चाहिए, सबको ज़मीनें चाहिए। तो ऐसे में फर्जीवाड़ा भी बहुत हो रहा है, उससे आपको बचने की ज़रूरत है। यही रिपोर्ट आज की हम आपको बताते हैं, यही दर्शाएगी कि आपको कैसे उन जो ज़मीन की इच्छुक हैं उसमें आप किस तरीके से बच सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आए दिन सरकार का बुलडोजर चल रहा है। आपको बता दें कि पहले जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास और अब न्यू नोएडा बनाने जा रही है सरकार। तो आपको बता दें कि न्यू नोएडा प्लान आने से पहले ही भू माफियाओं की जमीनों पर लग गई है नज़र। जेवर एयरपोर्ट के पास अवैध निर्माण पर सरकार ने चला दिया है बुलडोजर। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने जेवर एयरपोर्ट के आसपास हो रहे अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया है। यह कार्रवाई किशोरपुर और रामनेर गांव में की गई है, जहां बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे की शिकायत मिल रही थी। इस अभियान का नेतृत्व यमुना अथॉरिटी के सीईओ ने किया, जिनके निर्देश पर ओएसडी लैंड और एसडीएम समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। योगी सरकार ने न्यू नोएडा बसाने पर फोकस कर रही है, वहीं जेवर एयरपोर्ट के आसपास भू माफियाओं का अवैध निर्माण बेखौफ तरीके से चल रहा है। इसी बीच ईडा प्राधिकरण ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया है। कुछ भू माफिया जेवर एयरपोर्ट परियोजना में अधिकृत होने वाली जमीन पर अवैध निर्माण कर रहे हैं। प्रशासन को कई दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि ये भू माफिया किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा करके रूप से प्लॉटिंग कर रहे हैं और मुआवजे की रकम भी हेर फेर कर रहे हैं। इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करने का निर्णय लिया और भारी पुलिस बल के तैनाती के साथ बुलडोजर चलाया गया। प्रशासनिक अधिकारी का कहना है कि कई भू माफिया किसानों की जमीन पर अवैध निर्माण कर उन्हें आने पौने दामों में बेचने की फिराक में लगे हैं। इसके अलावा कुछ असामाजिक तत्व की तरफ से जमीन पर अनाधिकृत ढांचे खड़े कर दिए जा रहे हैं, जिससे भविष्य में कानूनी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो। यमुना अथॉरिटी के वरिष्ठ अधिकारी, एसडीएम एयरपोर्ट, एसडीएम जेवर और पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी इस मुहिम में शामिल रहे। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में यदि किसी ने एयरपोर्ट परियोजना से जुड़ी अधिकृत जमीन पर अवैध निर्माण करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यमुना अथॉरिटी के सीईओ ने यह स्पष्ट किया है कि जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब लगातार इस इलाके की निगरानी अथॉरिटी करेगा और जो भी अवैध गतिविधियों में लिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस सख्त कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और जो भू माफिया हैं वो भूमिगत हो गए हैं। आपको बता दें कि प्राधिकरण और पुलिस की टीमें सोमवार दोपहर किशोरपुर गांव पहुंची थीं और अधिकारियों ने सभी मकान को ध्वस्तीकरण से पहले कर्मचारियों को अंदर जाके चेक करने के आदेश दिए थे। कर्मचारियों ने बाहर से ताला बंद मकानों में घुसकर देखा तो निर्माण कार्य चलता मिला, जिसके बाद श्रमिकों को बाहर कर ध्वस्तीकरण का कार्य शुरू कराया गया। ध्वस्तीकरण में कुछ किसानों को गेहूं की फसल को नुकसान हुआ, उन्होंने विरोध भी दर्ज कराया तो अधिकारियों ने फसल का मुआवजा दिलाने का आश्वासन भी किया है। किशोरपुर में ध्वस्तीकरण शुरू होते ही सभी 14 गांव अवैध निर्माणकर्ताओं कार्रवाई देखने किशोरपुर पहुंचना शुरू हो गया। जिन लोगों के निर्माण पर कार्रवाई हुई उन्होंने कार्रवाई रुकवाने के लिए नेताओं अधिकारियों से संपर्क साधने का प्रयास किया, लेकिन कार्रवाई नहीं रुकने पर खलबली मच गई। लोगों ने आम चर्चा होने शुरू हो गया है कि अवैध निर्माण का मुआवजा नहीं मिलने वाला है। ध्वस्तीकरण
करण कराने के लिए यमुना प्राधिकरण ने 10 जेसीबी मशीनों को लगाया था, लेकिन एक मंजिल से अधिक के निर्माण को ध्वस्त करने में जेसीबी को पूरी तरह सफलता नहीं मिली। ईडा के ओएसडी शैलेंद्र सिंह ने बताया है कि आगे पोकलेन मशीनों के अलावा अन्य ध्वस्तीकरण के संसाधनों का प्रयोग किया जाएगा। निर्माण की गुणवत्ता इतनी कमजोर है कि बिल्डिंग में एक जगह ध्वस्तीकरण शुरू करने पर पूरी बिल्डिंग जेसीबी से गिरने का खतरा था। इस दौरान कुछ लोगों ने अपने अधिवक्ताओं के साथ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रुकवाने के लिए पहुंचे, लेकिन कार्रवाई में जुटी टीमों ने कार्रवाई को वैध बताते हुए रोकने से मना कर दिया। ध्वस्तीकरण की खबर पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई और लोगों की भारी भीड़ कार्रवाई को देखने के लिए उमड़ने लगी। हालांकि मौके पर मौजूद फोर्स ने सभी को कार्रवाई स्थल से दूर भगाते हुए शाम 6 बजे तक 32 निर्माणों को ध्वस्त कर दिया था। आपको बता दें कि 14 गांव की 2053 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है। नोएडा एयरपोर्ट के तीसरे चरण में जेवर के 14 गांव की 2053 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है। अधिकारियों ने बताया कि ईडा के अधिकृत क्षेत्र के गांव में बिना किसी अनुमति के मुआवजा और प्लाट लालच में बाहरी लोगों ने निम्न गुणवत्ता के मिट्टी के महल बनाकर खड़े कर दिए हैं, जिससे जो निवेशक हैं, जो जमीन खरीदारों के इच्छुक हैं, उनके सपनों पर डाका डाल रहे हैं ये कॉलोनाइजर। तो यह रिपोर्ट से आप देखें, सावधान रहें और अपने जान पहचान वालों को इसको शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो ज़मीन खरीदने के लालच में आ जाते हैं कॉलोनाइजर के, बिल्डरों के और इन जैसे धोखेबाज प्लॉट काटने वालों के, तो उनसे सावधान हो सकें। आप बने रहें हमारे साथ और न्यूज़ एक्सटेंशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। लाइट के लिए रस्ता भी लगवा दी, लाइट के लिए रस्ता। 20,000 फुट लग रही है सबको ना दे दागे, प्लेट सीधी ना रही, गिर गई तो हम तो कट्टा हूँ सीमेंट से। रुक जा पसंद है वीडियो चल रही है, बना रहे हैं यार। कहाँ जा रहा है?
यार रूटेट बहन तो लॉक कर रहा है डिवाइस, रूटेट लॉक कर रखी है साले में। मामला बेकार कर दियो। दरोगा जी कहाँ? दरोगा जी ने ध्यान रखे। वाने का बना रहा हो तो कह सके, वो तो कह सके। घुस गई गई खेत में, दूसरी भी जाने को तैयार है। कहीं ना ये बात ये साइडों में जो गेहूं और क्या ये गेहूं टूट रहे हैं। गेहूं वारे तो बात है कि गेहूं वारे मेरे गेहूं की बात आगे सही बात दुश्मनी होगी आगे। सीधा ना मैं रहने ना मैं तेरे से कर रहा हूँ जी का खबर। लॉक कर रखी मतलब लॉक कर रखी है ले जाओ नहीं कोई लॉक नहीं रहे लॉक ना लगा लगा लो। हाँ कोई